पार्ट 2 की शुरुआत होती है। जैसे कि हमने देखा था कि कॉमिक क्लब बंद होने वाला था, उसी रात ब्लैक यानी कि चैन हॉस्पिटल से अपने क्लब में आता है और कुछ ड्रॉ करता है बोर्ड के ऊपर। अगली सुबह चारों तरफ इंटरनेट पर शोर मचने लग गया होता है कि ब्लैक वापस आ रहा है। चैन वापस वो हॉस्पिटल आ गया होता है। डुओ अभी तक सो रही होती है। चैन शोर करके उठाने की कोशिश करता है लेकिन डुओ उठती ही नहीं है। तो चैन ने इससे कहा कि ब्लैक ने स्टेटस अपडेट किया। अब ये सुनकर ये उठ जाती है और देखकर बहुत खुश होती है कि ब्लैक सीजन 3 के साथ वापसी करने वाला है। बेड पर ही कूदने लग जाती है। क्लब में सभी मेंबर ने ब्लैक की ड्राइंग देखी। डुओ तो जानती है कि ब्लैक ने बनाया। अब ब्लैक के वापसी न्यूज से बहुत सी लड़कियां क्लब ज्वाइन करने आई होती है। डुओ चैन से कहती है कि हमें ब्लैक को थैंक यू करना चाहिए। चैन ने कहा कि मैंने तुम्हारा बाल बनाया था, तुमने मुझे तो थैंक यू नहीं कहा। तभी इगवान आ गया होता है, वापस यहाँ पर लड़ाई करने आया होता है क्योंकि क्लब में 10 मेंबर्स अभी तक नहीं हो पाए और ये खाली करवा कर यहाँ पर बॉक्सिंग रूम बनाना चाहता है। डुओ ने कहा कि जाओ यहाँ से। इगवान बदतमीजी पर उतर गया होता है। चैन को सामने आना पड़ता है इसके। तभी यांग 10th मेंबर याओ को लेकर यहाँ पर आ गया होता है और कहता है कि देखो अब पूरे 10 मेंबर हो गए और इगवान को यहाँ से जाना पड़ता है। सभी बहुत ही खुश हो रहे होते। चैन फिर मैनेजर को डांटने लगा कि मेरा सोशल मीडिया अपडेट क्यों किया आप लोगों ने। दूसरी तरफ डू बाओ को ब्लैक समझकर इसको डिनर पर लेकर आई होती खुशी में और थैंक यू कह रही होती क्लब बंद होने से रोकने के लिए। बॉ ने कहा कि मैं ब्लैक नहीं हूँ, पर डुओ को लगता है कि ये अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता इसलिए झूठ बोलता है। फिर बाओ इसको खाना खिलाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से चैन आकर बाइट खा लेता और बोलता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा था इसलिए वो अपना खाना नहीं लेने जा पाया, तो मैं यहीं पर खा लेता हूँ। फिर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर ने कहा कि पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया, तो हमें बैंडेजेस हटाने होंगे। लेकिन चैन कहता है कि प्लीज डॉक्टर आप मेरे बैंडेज अभी कुछ दिनों के लिए रहने दो ऐसे ही। और ये ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि डुओ के करीब जा सके। बाहर हम डुओ को देखते हैं जो कि बहुत खुश हो रही है क्योंकि इसके हाथ की पट्टियां खुल गई है और ये काफी फ्रीडम फील कर रही है और चैन को देखकर सैड हो गई होती है। ऊपर से चैन इसे कोस रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पैर टूट गया, अब मैं क्या करूं, तो जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता हूँ तुम मेरा ख्याल रखोगी। और चैन इसे अपने साथ लाइब्रेरी लेकर आता है, इसको बुक मंगाता है और वहीं पर हेरी आ गई होती है। इनको साथ में देख के वहीं अकेले बैठ गई और डुओ ने कहा कि क्या तुम चैन का ख्याल रख सकती हो क्योंकि अभी मुझे काम है, मैं बिजी रहूंगी। चैन ने कहा कि कहाँ जा रही हो, तुम्हारी अभी कोई क्लास नहीं है। डुओ बोलती है कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, जो यहाँ से चली जाती है। तभी चैन को कॉल आ गई और यहाँ से वो चला जाता है। हेरी वहीं पर बैठी 2 साल पुरानी बात याद करती है। जब ये लाइब्रेरी में लेडर चढ़कर बुक्स उतार रही थी तो कुछ लड़के इसके नीचे से गंदी वीडियो बना रहे थे और तभी चैन आ गया था और उसने ही उन लड़कों से डील किया था, इसको बचाया था और अपनी जैकेट भी दी थी। और हेरी को उसी टाइम से चैन से प्यार हो गया था और ये प्यार टाइम के साथ साथ बढ़ता चला गया। अगले सीन में होमरूम टीचर को देखते चैन और बाओ के साथ होते हैं। इनसे पूछ रहे हैं कि तुमने रिसर्च सब्जेक्ट बना लिया क्या अपना। बाओ कहता है कि नहीं अभी हमें टाइम लगेगा। टीचर कहते हैं कि तुम दोनों जो भी करो लेकिन जल्दी से अपना थीसिस सबमिट कर देना। रात को डुओ चैन को मिलने बॉयज डोम में आई होती है और इसको चाइनीज मेडिसिन देती है इसके पैरों के लिए ताकि जल्दी ठीक हो जाए। चैन फिर रूम में आकर ब्लैक की आईडी खोलता है जहाँ पर डुओ ने बहुत सारे मैसेज किए होते हैं और ये उसको थैंक यू रिप्लाई करता है और फिर ऑनलाइन आकर लव साइकोलॉजी टेस्ट देने लग जाता है, मानो इसको प्यार होने लग गया है। अगली सुबह डुओ फिर से मेडिसिन देने आई होती है। चैन को अपने पैरों पर चलते देखकर इसको रियलाइज हो गया होता है कि ये ठीक है और इतने टाइम से नाटक कर रहा है, तो इसको डांटने लग जाती है। तभी बो आ गया होता है और डुओ को अपने साथ टेस्ट के लिए लेकर जाना चाहता है। तभी चैन कहता है कि नहीं नहीं ये मेरी सर्वेंट है और ये मेरा ख्याल रख रही है। बो चैन को टेनिस मैच चैलेंज करता है, जो जीतेगा डुओ आज उसके लिए काम करेगी। डुओ ने रोकना चाहा लेकिन चैन एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों के बीच एक मैच शुरू होता है। सभी देखने आए होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन एक पॉइंट से चैन हार जाता है। डुओ डांटने लग गए, मैंने कहा था कि मेरी बात मानो, गिर जाओगे तुम, देखो गिर गए ना। और इसको अकेले में लेकर जाती है और फिर इसको लेग मसाज देती है और वहां के बाद कैफे में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद भाव आ गया होता है जिसको देखकर चैन यहाँ से उठकर चला जाता है और बाव एक्सपेरिमेंट लेने वाला था ना इसकी, तो कहता है कि चलो मेरे साथ और इससे इसकी हॉबी और लव एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। चैन जलन में आकर यहाँ से उठकर आकर लाइब्रेरी में बैठ गया था और डुओ की ड्राइंग भी बनाता है और तभी इसको एक आइडिया हिट करता है। ये कॉमिक ड्राइंग भी बनाकर अपने फैंस के साथ उसकी फोटो क्लिक करके शेयर कर देता है। यह डुओ बाव के साथ है जिसे ब्लैक का नोटिफिकेशन मिलता और फोटो में देखती है कि ब्लैक के राइट हैंड पर एक तिल है
और वो तो लेफ्ट हैंडेड है और ऊपर से इसके हाथ पर तिल भी नहीं है। वो इसको फिर टेस्ट के लिए लेकर आ गया होता है और डुओ को रियलाइज़ हो जाता है कि ये अकेली नहीं है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाया होता है टेस्ट के लिए और फिर इनका टेस्ट लेता है। टेस्ट देते हुए डुओ को अपना पास्ट याद आ रहा होता है कि जब ये मोटी थी तो कैसे लोग उसको बुली किया करते थे। ये झूठ बोलती थी, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता था। इसे चक्कर आने लग गया होता, तभी चेन इसको अपने साथ लेकर चला जाता है और कहता है कि देखो ऐसे टेस्ट में अगर सर घूमता है तो प्रॉब्लम होती है, तो तुम साफ-साफ बो से मना कर दिया करो। पर डुओ बो को डिफेंड करने लग गई होती है और ये बात चेन को अच्छी नहीं लगती और वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले सीन में डुओ ये सभी बातें याओ को बता रही होती है। याओ कहती है कि क्या तुम चेन को पसंद करती हो क्या? क्योंकि वो तो तुमसे प्यार करने लगा है। डुओ को यकीन नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ यांग भी चेन से बोल रहा होता है कि शायद तुम्हें प्यार होने लग गया डुओ से। पर चेन ने कहा है कि डुओ बस एक टेस्ट सब्जेक्ट है हमारी और कुछ भी नहीं। पर यांग को पूरा भरोसा है कि डुओ से ये प्यार करता है और कहता है कि उसको बोल दो गर्लफ्रेंड बनने के लिए। चैन ने फिर मैनेजर को मैसेज करके कहा कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा कॉमिक्स एग्जीबिशन में और अपने सभी क्लब मेंबर से भी बता देता है कि हमें पार्टिसिपेट करना होगा और हम अगर जीत जाते हैं तो हमारी फंडिंग की सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी क्योंकि बहुत अच्छा प्राइज मनी मिलेगा। यांग ने कहा कि हमें कॉस्प्ले करना चाहिए ताकि सब लोगों का टेंशन हमारी तरफ आए। लेकिन चैन कहता है काफ़ी पुराना है, कुछ नया बताओ। एक मेंबर हुआडुआ बोलता है कि डुओ तुम ब्लैक से रिक्वेस्ट करके वहाँ पर आने को बोल दो। चेन कहता नहीं नहीं, वो काफ़ी बिजी आदमी है तो वहाँ पर क्या करने आएगा वो। या फिर इसको आइडिया देती है कि डुओ तुम ब्लैक से स्केच मांग लो उसकी बनाई हुई, जिसको हम लगाएंगे वहाँ पर और लोग उसको देखने आएंगे। डुओ अग्री हो गई होती क्योंकि ये काफ़ी ईजी लग रहा होता है और बाव से जाकर मिलती है और कहने लगे कि क्या तुम मुझे अपने 2 स्केच दे सकते हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को भी तुम्हारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताऊंगी। वो जो कंफ्यूज होता है सच बताना चाहता है कि मैं ब्लैक नहीं हूँ, लेकिन ये पसंद भी तो करता है इसको, इसलिए सच नहीं बताता और कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपने 2 स्केच दूंगा। बाव घर पर आता है स्केच लेने के लिए, अपनी बहन से हेल्प मांग रहा होता है। हाँ, मैनेजर इसकी सिस्टर होती है। मैनेजर कहने लग गई कि तुम 2 स्केच क्या करोगे, उसके रीज़न बताओ मुझे। बाव कहता है मैं क्लब की हेल्प करना चाहता हूँ और मैनेजर ने कहा तुम गर्ल इम्प्रेस करना चाहते हो। तभी एडिटर असिस्टेंट आ गई होती है और कुछ खराब डॉक्यूमेंट्स उठाकर यहाँ से ले जा रही होती है डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो कहता है रुको रुको, ये मुझे दो, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और ये अपने पास छुपा कर रख लेते हैं जिसके अंदर ब्लैक की कुछ स्क्रिप्ट हैं जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट की होती है। इधर डुओ तैयार हो रही होती है अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए क्योंकि वो ने 2 टिकट दिए हैं और कह रहा था कि मेरे साथ डेट पर चलना। तभी याओ को यहाँ कॉल करके डॉम के बाहर बुलाता है। इसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर आया होता है। पूछता है क्या कर रही थी। ये बताती है कि मैं डुओ की ड्रेस चूज करने में मदद कर रही थी क्योंकि वो बो के साथ कल अम्यूजमेंट पार्क डेट पर जा रही है। अब ये सुन के यांग को अच्छा नहीं लगता और वो सीधे चेन की तरफ तेजी से भागता है। अगले दिन डुओ रेडी होकर आ गई होती है। कुछ देर में बॉ भी आ गया होता है। दोनों गेम्स खेलने लगे, खूब मस्ती करते हैं और टॉय जीतने की भी कोशिश करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। तभी बो को कॉल आ गई होती है कि उसको इम्पोर्टेंट काम की वजह से जाना पड़ेगा और यहाँ से चला जाता है और डुओ अकेला एंजॉय करने लग जाती है। तभी चेन आ गया होता है। डुओ तो इसको देखकर शॉक हो गई और हम लास्ट नाइट का सीन देखते हैं। यांग सब कुछ भागा भागा आकर चेन से बता दिया था कि डुओ और बाओ डेट पर जा रहे हैं और चेन सुबह सुबह आकर इन पर नजर रख रहा है। इसने डुओ के लिए सॉफ्ट टॉयज भी जीते हैं जो कि बाओ नहीं जीत पाया था। फिर बाओ के जाने के बाद अब ये डुओ के पास आ गया और डुओ यहाँ पर फिर एक निशानेबाजी में बहुत बड़ा टेडी जीत और चैन को देकर कहती है कि बाओ को दे देना, पर चैन काफी गुस्सा होता है। पर कुछ देर बाद ये डुओ को एक ऑल देता है जो कि ब्लैक का स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है। कहता है कि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर और ऐसे ही दोनों फिर टाइम बिताने लग जाते हैं, मस्ती करते हैं और ऐसे देखते देखते दिन ढलता है और रात हो जाती है। इसी बीच डुओ ने चैन की राइट हैंड में तिल देख लिया और कहने लग गई कि ब्लैक के भी सेम जगह पर तिल है। चैन कहता हाँ ये कॉमन है, यह बहुत लोगों के तिल होता है। ऐसे ही अंधेरा हो गया था और चैन बाहर आ गई होती है। डोमेट्री के बाहर वो इसका इंतजार कर रहा था और आज के लिए सॉरी कहता है क्योंकि डेट खराब हो गई। तो क्या हम दोबारा डेट पर जा सकते हैं, पूछता भी है। लेकिन तभी डुओ को याओ कॉल करके कहती है कि डोम बंद होने वाला है, जल्दी आ जाओ और बिना जवाब दिए डुओ यहाँ से भाग जाती है। इधर चेन ने आज डुओ की बहुत सी फोटोज क्लिक की होती है और सब कुछ सेव कर लिया इसने। अगले दिन याओ ने डुओ को जल्दी उठाया क्योंकि डुओ पॉपुलर हो गई होती।
क्योंकि किसी ने चैन के साथ डेट की वीडियो बना ली थी इसकी और फिर वॉइस प्रेसिडेंट पाओ के साथ भी रोमांटिक मोमेंट कैप्चर कर लिए थे कैमरे के अंदर डोमेस्टी के बाहर। सबको लगने लगा है कि ये लड़की ठीक नहीं है। डुओ के बारे में गंदे गंदे कमेंट लिख रहे होते लोग, इसकी कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठाई जा रही होती है कि दो लड़कों को एक साथ डेट कर रही है, कितना शेमफुल है ये। लोग वोट भी कर रहे होते कि डुओ किसकी है, बाओ की ये चैन की। ये अब मुंह छुपाकर यहाँ वहाँ भागती फिर रही होती है चैन से, बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती, इसको काफी शर्म आ रही होती है। लेकिन इसको बाओ मिल गया होता है। बाओ ने कहा क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रही हो? डुओ बोलते कुछ नहीं हुआ और तुम इंटरनेट से दूर रहना। फिर बाओ इंटरनेट चेक करता है और बस ये देखकर इसके होश उड़ गए होते हैं कि मेरे जाने के बाद डुओ चैन के साथ वहां पर मस्ती कर रही थी। इसको काफी बुरा भी लगता है अंदर से। ये न्यूज चैन तक भी आ गई होती। याओ ने कहा कि देखो पूरे स्कूल में पता है कि बाओ एंड चैन कितने ज्यादा पॉपुलर है और अब डुओ दोनों को डेट कर रही है, रिलेशनशिप में है। अब ये बात जब बाहर के लोगों को पता चली है तो अब उसको शांति से नहीं रहने देंगे। चैन को डुओ की काफ़ी फिक्र हो रही होती है, इसलिए उसे मैसेज करता है और डुओ को रिप्लाई नहीं देती क्योंकि यह शांति से कॉमिक पढ़ रही होती है छुप छुपा के। इसलिए चैन इसको मिलने बुलाता है कि ब्लैक का स्केच दूंगा आ जाओ। ये लालच में वहां पर पहुंच गई होती है और बहुत खुश होती है। चैन ने इससे पूछा कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। डुओ ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, हम तो बस दोस्त हैं। मेरे बारे में सब बुरा बोल रहे हैं जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर दोनों बाहर जाने लगे लेकिन डोर लॉक हो गया होता है तो दोनों को अंदर ही रहना पड़ेगा क्योंकि इनका फोन भी इनके साथ नहीं है। इसलिए चैन यहाँ पर रखा हुआ एक ब्लैंकेट इसको लाकर दे देता है और सोने को कहता है और खुद काम करने लग जाता है। लेकिन इसको काम करता हुआ देख कर डुओ उठ के इसके पास आती है और इसको देखने लग जाती है और ऐसे देखते देखते इसकी आंखें लग जाती है और यहाँ पर ये सो जाती है और यहाँ पर ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।